आपके साथ देव परमेश्वर। आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आपको रखे आगे। बदायूं बिलसी मार्ग पर स्थित है इंग्लिश मीडियम फ्यूचर लीडर्स स्कूल। बता दें इंग्लिश मीडियम फ्यूचर लीडर्स स्कूल अभी 8वीं क्लास तक उपलब्ध है। और आपको बता दें कि स्कूल में आने जाने के लिए बच्चों को वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। स्कूल की कुछ विशेषताएं: कक्षा 3 से ऊपर अतिरिक्त कक्षा दी जाती है, जिससे ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है। अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था, शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश व उत्तम अनुशासन, इन जैसी तमाम सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध हैं। आपको बता दें, जब इंडिया 24 न्यूज की टीम ने स्कूल का जायजा लिया तो हमने पाया कि सभी कमरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बच्चों के पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था है। और आपको बता दें कि स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, झूले जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। आइए आपको दिखाते हैं बदायूं से हमारे विशेष संवाददाता गोपाल पाराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गोपाल पाराशर, आप देख रहे हैं इंडिया 24। आज हम बिलसी क्षेत्र के ऐसे विद्यालय में पहुंचे हैं, फ्यूचर लेडीज स्कूल, जो बिलसी से 4 किलोमीटर बदायूं रोड स्थित है। और लगभग 2 वर्ष पहले ये विद्यालय बना है और ये KG से 8 तक यहाँ शिक्षा इस समय उपलब्ध है। और विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं BP सिंह चलते हैं विद्यालय के अंदर और आपको विद्यालय की कुछ खूबियाँ दिखाते हैं, क्या क्या बच्चों को सुविधाएं हैं विद्यालय में, और जानते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य से। अब हम चलते हैं विद्यालय के अंदर और बात करते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से। बात करते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय। नमस्कार सर, विद्यालय की जो ओपनिंग हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? अभी ओपनिंग 1 महीने मतलब 1 साल पूरा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट सेशन है जी। अभी विद्यालय कौन सी क्लास तक है? अभी हमारा जो विद्यालय है हमारा फर्स्ट सेशन कक्षा 5 तक अभी हम रन कर रहे हैं। और आगे अभी हमने 8 क्लास तक जो है अगले वाले सेशन में 8 क्लास तक रन करेंगे। विद्यालय में जो टीचर्स हैं वो कहाँ का स्टाफ है? हमारे पास ज़्यादातर जो स्टाफ है वो सिटी से है, बदायूं से स्टाफ हमारे पास है, बिलसी से है। और स्टाफ का सिलेक्शन हमने बड़ा सोच समझ के और बड़ा ही क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र का जो अपने सब्जेक्ट का क्या कहते हैं एक्सपर्ट स्टाफ को हमने रखा हुआ है। अनुभवी स्टाफ है और अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इस समय विद्यालय में कितने बच्चे हैं? अभी जो सरकारी जो मानक है हमने उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हमारे पास नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स हैं। और जो सरकारी मानक है हम उसको पूरा उसका पालन करते हैं। विद्यालय में जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है वो कौन सी पद्धति से दी जाती है? आज की जो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आज की जो जनरेशन है वो खेल खेल में पढ़ना चाहती है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने स्टाफ को भी इस तरह से ट्रेन किया है कि बच्चों को बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फिजिकल पनिशमेंट के बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। अब बात करते हैं हम विद्यालय के डायरेक्टर BP सिंह जी से। बात करते हैं BP सर से। स्वागत है आपका इंडिया 24 में। थैंक यू सर। जी, आपका स्वागत है विद्यालय प्रांगण में। मैं BP सिंह और विद्यालय को अच्छे से संचालित करने के लिए अपना पूरा हमारा प्रयास है कि बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बच्चों को दें। जी सर। विद्यालय की स्थापना कब हुई? विद्यालय सर 2020 यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तभी मन में विचार आया था कि क्यों ना बच्चों के लिए बहुत मोटी फीस जो पेरेंट को देनी पड़ती थी, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं अभी भी समाज में कि वो उनका पैसा खर्च बच्चे की पढ़ाई पर नहीं कर सकते और चाहते हैं कि उनके अंदर भी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं कि हम भी अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे पाएँ तो जो बड़े बड़े स्कूलों में एजुकेशन उन बच्चों को देने के सपने दिखाई जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा विद्यालय ये बनकर तैयार हुआ है, जो मेरे मन में बहुत लंबे समय से एक ऐसा विचार था कि कम फीस में भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है, कम फीस में भी बच्चों को वो व्यवस्थाएं, वो पढ़ाई
कराई जा सकती है। ऐसा सपना देखा, मन में विचार था बहुत लंबे समय से, जब से मैं टीचिंग कर रहा था। मेरे स्कूल से एडमिनिस्ट्रेशन में आया और वो सपना पूरा हुआ और आज हम ऐसे विद्यालय में हैं जहाँ पर एक बहुत ही एक मिनिमम कह सकते हैं फीस में हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर देते हैं। विद्यालय कितने क्षेत्रफल में है? विद्यालय अराउंड 4 बीघा लैंड में अभी है, लेकिन बच्चे की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक जो प्लेग्राउंड की नीड है और अच्छा जो रूम्स का साइज हो, रूम्स एयरी हो, 20x25 की रूम्स है और हर रूम्स में 4 विंडोज हैं, 4 फैंस है। जो बेसिक नीड है बच्चे की, एक अच्छा फर्नीचर है, ग्रीन बोर्ड्स है, CCTV कैमराज है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को अच्छी डिसिप्लिन रखने के लिए और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ें आप कैंपस में देख पा रहे हैं सर। विद्यालय में इस समय स्टाफ कितना है? विद्यालय में अभी 18 टीचर्स हैं हमारे पास जी, 18 टीचर्स हैं एंड हमारे पास ऑफिस स्टाफ में है एंड प्रिंसिपल सर से अभी आपने बात किया ही था। सभी टीचर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि जब भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, चूँकि नया सेशन आ रहा है 2022 का, तो भी अभी हमने कुछ टीचर्स को अपॉइंट किया है। लेकिन सभी टीचर्स आप देखेंगे जब भी पेरेंट्स आते हैं तो उनसे इंटरेक्शन होता है, उनसे बात कराते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, जो कि क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पर देने का जो विजन हमने देखा है उसको हम पूरा कर रहे हैं और बच्चों को हम आने वाले समय में उनको कामयाब बनाएंगे ही, जैसा हमने देखा है सोचा। विद्यालय का जो स्थान है ये क्या पड़ता है, से कितनी दूर है, कौन सी जगह है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय आपका बिलसी बदायूं रोड पर हाईवे पर ही है और बिलसी से इसकी मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी है, कोई खास दूरी नहीं है और बहुत आराम से बच्चा 4-5 मिनट में मुझे लगता है कि बिलसी से यहाँ आ जाता है। 4 से 5 मिनट बच्चे को लगता है आराम से गाड़ी आती है, तो बहुत ही कम दूरी पर है। शहर पे एक जो डिस्टर्बेंस जो रहता है, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, माना चलो बिलसी में भी इतना पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड ये डाइवर्ट होता है कि वो निकला स्कूल से 4 दुकानों में देखता है, वो झांकता है, इधर उधर जाने की कोशिश करता है। यहाँ बच्चा आया कैंपस में, अंदर कैंपस में गाड़ी रुकती है, कैंपस में उतरा, क्लासेस में गया, पढ़ने के बाद वो गाड़ी में बैठा और अपने घर पर जाता है। एक चीज़ और देखिए सब में ना, जो ज़्यादातर विद्यालय जो सिटी से 2-4 किलोमीटर की एरिया में रहते हैं, वो वहाँ ज़्यादा अच्छी बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि शहर में जो लोकल स्कूल होते हैं वहाँ प्रदूषण वगैरह और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। आपने जो स्थान चुना है बीसी से लगभग 3.5 किलोमीटर बदायूं रोड पर चुना है, तो ये बहुत ये अच्छा स्थान बढ़िया इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं जितने भी नवोदय स्कूल हुए, सेंट्रल स्कूल हुए, आर्मी स्कूल हुए, तो केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ये पहले से जो हमारे शिक्षा शास्त्री एजुकेशनिस्ट जो रहे हैं उनका ये मानना है, सर्वे रहा है, पुरानी पद्धति है कि विद्यालय अगर शहर से या आवास जहाँ पर है वहाँ से दूर रहते हैं तो बच्चे का मन शांत रहता है, उस ग्लैमर में, अट्रैक्शन में और उन सारी चीज़ों से बच्चा और टीचर्स दूर रहते हैं। जब भी वो कैंपस में आते हैं तो उन्हें नेचुरल सीन जब देखने को मिलता है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, फसलें हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक तौर पर उनको स्ट्रांग बनाती हैं और उन्हें देखकर ये हरियाली और ये प्राकृतिक चीज़ें उन्हें आनंद देती हैं और उनके पढ़ने में कहीं ना कहीं ये एक सार्थक प्रयास ही होता है। मतलब एक तरीके से उनको एक डिवाइन एनर्जी उन्हें मिलती है नेचर से कनेक्ट होने में, तो अच्छा है अगर कोई भी विद्यालय ऐसा बना रहा है या बन पाता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लैंड का, जगह का, भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है या आवासीय होता जा रहा है। अगर इस तरीके से विद्यालय अगर पेरेंट को मिलता है जो कि आबादी से दूर है, तो निश्चित तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ बच्चे निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल देखते हैं और शांत वातावरण में पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। शिवानी माहेश्वरी। क्या विषय पढ़ाते हैं? मैं कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? क्या विषय पढ़ाते हैं? हिंदी। विद्यालय जो बीसी से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर बदायूं रोड स्थित है, कैसा माहौल है यहाँ? कैसा सभी बहुत अच्छे हैं, जैसा पढ़ाने में टीचर बहुत अच्छी है और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा, आपको जाने का मन नहीं करेगा। बच्चे भी इतने
नहीं, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, विद्यालय का जो वातावरण है बहुत सुंदर है। और काफ़ी अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं अपने व्यवहार से भी, और जिस तरह से रहते सब बहुत फैमिली का रहते, पारिवारिक जिस तरह से रहना चाहिए। और यहाँ का वातावरण सर अगर आप एक बार आ जाएंगे ना, मन नहीं करेगा जाने का, इतना अच्छा यहाँ का है। क्या सुनिए? So my name is Purva Vashishth and I'm a teacher of mathematics. कहाँ से एग्जाम करते हैं आप? So I belong to Vincent. विद्यालय का माहौल क्या, कैसा वातावरण है? क्योंकि बिल्सी से 3.5 किलोमीटर दूर है ये, कैसा लगता है? So our surrounding is very positive and friendly. हम हमेशा अपने बच्चों से फ्रेंडली होकर बात करते हैं and we always focus on making learning without burden and make the learning interesting by linking the topics with different kind of activities by which a student can understand the things very nicely and